और बच्चों कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी ढंग से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं सेल पर। उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उन्हें आप लोग जरूर देखें। तो आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में 3 वीडियो मैं पहले बनाया हुआ, तो ये चौथा पार्ट है, 4th पार्ट से। आज जिन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है गोल्गी एपरेटस, सेंट्रोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। 3 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को बता चुका हूं। तो आइए देखते हैं गोल्गी एपरेटस क्या है। गोल्गी एपरेटस की खोज सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने की थी। वैज्ञानिक का नाम है, कई बार पूछता है, इसे याद रखेंगे। हु हैज डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस? कैमिलो गोल्गी इज द आंसर। कैमिलो गोल्गी को कैसा है? एनिमल सेल में यह रड लाइक स्ट्रक्चर है जो मुड़ा हुआ है, बेंडेड है, बेंडेड रड लाइक स्ट्रक्चर इन ए बंचेज, बंच फॉर्म में है। यह एनिमल सेल में पाया जाता है। और प्लांट सेल में जब देखा गया तो ये स्कैटर्ड होता है, यानी कि बेंडेड रड लाइक स्ट्रक्चर जो है बंच में नहीं होता है, ये फैला हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है, और इसलिए इसे डिक्टायोसोम कहता है। यानी दैट इज द न्यू टर्म, डिक्टायोसोम, एंड क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दैट पार्ट्स दैट गोल्गी एपरेटस इज नोन एज अ डिक्टायोसोम इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस को क्या कहा जाता है? तो इसे डिक्टायोसोम कहा जाता है। यह एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आप देख लो, यह स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड है और मिलता जुलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी, ये थक्का के रूप में जमा होता है, चट्टा के रूप में। तो आप देखो, ये सारा जो है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर नियर सिस्टर्नी इज कॉल्ड वेसिकल्स। ये है सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के ऊपर ये जो है ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। इसके अलावा सिस्टर्नी के आसपास बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। अराउंड सिस्टर्नी वैक्यूल्स फाउंड। दैट मींस गोल्गी एपरेटस कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में आप लिख लिए। और फिर इसके फंक्शंस के बारे में जाते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? तो ये स्टोर, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। दैट मींस जो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है वो इससे जुड़ जाता है, उसके वेसिकल्स के माध्यम से यहां आते हैं, यहां उसे पैकेजिंग किया जाता है, और पैकेजिंग के बाद उसे जहां जरूरत है वहां भेज दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के समय यह सेल प्लेट का निर्माण करता है। यह जो है डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है। बाउंडेड वेसिकल में डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, जो बाद में आप लाइसोसोम के रूप में आप पढ़ते हो। बाद में लाइसोसोम को फॉर्म करता है। यानी लाइसोसोम को कौन फॉर्म करता है? तो गोल्गी एपरेटस। इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। यह सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मददगार होता है। ये सारे कुछ हो गए गोल्गी एपरेटस में। क्लियर है? अब नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है, बहुत कम पौधों में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। और ये स्टार शेप्ड होता है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास स्टार शेप्ड में होता है। इट हैज 2 सेंट्रल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। यानी कि सेंट्रोसोम किससे बना होता है? 2 सेंट्रियोल्स से मिलकर बना होता है। 2 सेंट्रियोल्स से मिलकर बना होता है सेंट्रोसोम, इसलिए इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रियोल्स जो है जनरली ऐसे होते हैं, इस फॉर्म में, यानी कि राइट एंगल्स फॉर्म में होते हैं। और ये स्पेंडल्स के, ये जो है प्रोटीन फाइबर से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उस माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9 सेट होता है। यानी कि सेंट्रियोल्स जो है 9 सेट में, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये 9 होंगे। और क्या 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9 सेट होता है। इसका स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे। अगर ऐसे है तो 1 2
3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है। ये 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स है और यहाँ 20 से यही 9 सेट्स है जो स्पोक्स का निर्माण करता है। ये आगे क्लास में पढ़ना है। एनीवे, और माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है? तो माइक्रोट्यूबुल्स प्रोटीन फाइबर्स होता है। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, लेकिन जरूर जानना है कि सेंट्रियोल्स जो है नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल के अलावा 2 और ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेन है। पहला था राइबोसोम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स के अलावा न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस में पाया जाता है वो तीनों जो है नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इसे जरूर याद रखें। इसका फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का? सेंट्रोसोम का फंक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय स्पेंडल फाइबर का निर्माण करता है। यह सीलिया और फ्लैजिला के निर्माण में भी सहायक है, जो लोकोमेशन में मदद करता है। सीलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में। इस तरह से हम गोल्गी अपरेटस और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। रोक दिए। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है और इसकी खोज कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट एंड व्हाट विल बी द आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल होता है, रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स है, फाउंड इन लार्ज नंबर। जैसे एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, 2 लेयर में होता है, जिसका पहला लेयर एक इनर लेयर है, दूसरा देखिए आप देखिए आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर बहुत ही स्मूथ होता है और इनर लेयर जो है इस तरह का प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर लेयर स्मूथ एंड इनर लेयर फॉर्म्स क्रिस्टी। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसमें जो लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड फ्रूट टाइप का, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाने को पूछेगा तो स्ट्रक्चर आप देख लो। इसमें क्या क्या पाया जाता है? डबल लेयर्ड है, बाहर वाला लेयर है, आउटर लेयर, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर वाला मेम्ब्रेन एक प्रोजेक्शन क्रिएट करता है, जिसे ही हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर जो सब्सटेंसेज होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंसेज होता है, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और किस फॉर्म में? एटीपी। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ऑक्सीडेशन होता है, और किसका ऑक्सीडेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो मुख्य रूप से फंक्शन जो है प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये सेल ऑर्गेनल्स ऐसा है कि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा प्लास्टिड्स मैं पढ़ाऊंगा बाद में, उसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम कर लेता है और जेनेटिक काम भी कर लेता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का जो जगह होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी नए अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।